ज़्यादातर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने देखा होगा कि जो पुरानी फिल्म थी मुगले आजम, वो जो इंटरवल से पहले वो ब्लैक एंड वाइट थी, उसी तरीके से जो इंसान का बच्चा है वो ब्लैक एंड वाइट पर ही चलता है, 3-4 महीने में उसके कलर आने शुरू होते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि चीज़ों को सरल कैसे किया जाए, उनको घटना से कैसे जोड़ा जाए, घटनाओं से जोड़ने के साथ साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, व्यक्ति की जगह विचार पर हम लोग फोकस कर पाएँ। जो 2500 साल पहले जो दुनिया के सबसे मजबूत कहते हैं न्यूरो साइंटिस्ट रहे हैं गौतम बुद्ध, उन्होंने भी इस पे बातचीत करी थी। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। आप प्लीज़ हम लोगों से जुड़े, अपने बारे में बताएं। मैं एक्चुअल दिल्ली हाई कोर्ट से रजिस्टर्ड हूँ और यहाँ एज एडवोकेट वर्क करता हूँ। मेरा नाम योगेश शर्मा। थैंक यू। एक बार फिर दे दीजिए। मेरा नाम है सर राजेश मेहता। मैं एक फॉर्मर डिप्लोमेट रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में, आई वाज द हेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ताजिक सेक्टर और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज का चेयरमैन भी रहा हूँ। वैसे IITian हूँ और प्रमोट करता हूँ रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। और अभी प्रवासी भारतीयों के लिए मैं चेयरमैन हूँ 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का। मेरा एम ये है कि प्रवासी भारतीयों को किसी तरीके से अपने देश से जोड़ा जाए और उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो आसानी से अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकें और इंस्टीट्यूशन खोल सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास बहुत बड़ी नॉलेज है और काफ़ी मॉनेटरीली भी बहुत वो स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो जुड़ जाएंगे कंट्री से तो कंट्री की डेवलपमेंट थोड़ी तेज हो जाएगी। थैंक यू जी। ये मेहता साहब जो है वो उन्होंने अपने बारे में थोड़ा कंजूसी करी है बताने में, थोड़ा मैं और विस्तार से बताना चाहूँगा। इनके पिताजी जो थे हमारे देश के होम मिनिस्टर थे और इसके अलावा इनका जो एक विश्वास है वो ब्रिक्स संस्था पे है। जो ब्रिक्स संस्था ये चाह रही है कि जो डॉलर की दादागिरी है उसको रिप्लेस किया जाए और वो इसके साथ भी ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो शासन प्रशासन है वो थाली के बैगन की तरह डामाडोल भी होने की कोशिश करता है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा मैंने 2 शब्द ऐड किए। हाँ, नमस्कार सभी। थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार मिश्र है। मुझे अलका जैन जी ने रेफरेंस दिया था और मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं 26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं साथ में सोशल वर्कों से जुड़ा रहता हूँ और जो अपनी स्किल है, जो अपनी नॉलेज है उसके बारे में देखता हूँ, लोगों से सीखने के लिए अपनी जी आपका स्वागत है। जी। अच्छा, अलका जी आई नहीं? हाँ, अभी आई नहीं जी जी। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं ESI हेडक्वार्टर्स से पीछे वाले रोड की बिल्डिंग है वहाँ सर्विस करता हूँ। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू रिटायर और मैं राकेश जी की सोसाइटी में रहता हूँ, इनसे जुड़े हुए हैं। तो आज इस गोष्ठी में उन्होंने बुलाया इसका थैंक यू। आप ESI की यूनियन में भी काफ़ी एक्टिव है और हमेशा जो है न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं JU में पढ़ाता था, रिटायर्ड हूँ, अब लिखता पढ़ता है। ये हाँ जी, इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया। ये हमारे देश के बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं। हमारी जो जेब है आम आदमी की, वो अपनी रक्षा कैसे कर पाए उसके बारे में चीज़ों को ये जो जिस खूबसूरती के साथ में चैनल्स पे इसको सिंपल और सहज कर पाते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। मैं डॉक्टर नीलम अरोड़ा हूँ। सभी को नमस्कार। मैं रिटायर्ड हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। पहले UGC, IIT और फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में 33 इयर्स काम किया था। अभी प्रेजेंटली मैं NGO रन कर रही हूँ, श्री सत्य महिला एवं बाल विकास समिति। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती हूँ, हेल्थ और एजुकेशन को लेके। और उसके साथ में अपनी कंपनी जो है निजी फर्म है उसको भी एज ए डायरेक्टर काम कर रही हूँ। जैसे हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं PhD स्टूडेंट्स के लिए और MBA स्टूडेंट्स के लिए।
कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, बस यही है। थैंक यू। नीलम जी को मैं इंडिया में आकर 2 साल से जानता हूँ और काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करके समझती है। एज ए हाउसवाइफ ऑल्सो जो स्त्री है वो हमेशा सबको संभाल के चलती है। ये मेरा विजन, मैं उनके बारे में देख पाता हूँ। मैं डॉक्टर एसपी जोशी हूँ और मैं यहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और मैं इसी डिजिटल वर्ल्ड में हूँ और मेरा टाइम है 9 से 5 तक। डॉक्टर साहब आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं और जितना अनुभव होता है वो उतना आदमी अनुभव से जवान होता रहता है। तो इच्छाएं जो हैं वो कभी रिटायर नहीं होती। इच्छाओं के साथ साथ जो ऊर्जा है वो कभी रिटायर नहीं होती, क्योंकि वही ऊर्जा वापस चली जाएगी। नमस्कार, मैं सुधीर गुप्ता और मैं सेल्स का काम करता हूँ, मार्केटिंग का, और मनचंदा जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से। धन्यवाद जी, थोड़ा और विस्तार में बताते तो अच्छा होता। ये सेल्स भी ज्वेलरी और डायमंड्स के हुनर है इनमें, कि ज्वेलरी और डायमंड्स की शार्पनिंग कैसे की जा सकती है। गुजराती कंपनियों के साथ भी जुड़े रहे हैं। जो एक कंपनी थी जो मोदी जी की फेवरेट थी, क्या नाम था उनका? हाँ, मेहर चौकसी जी की जो कंपनी थी उसके साथ ये जुड़े थे। उन्होंने बिना बताए यहाँ से वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं और इनका मुकदमा अभी चल रहा है, क्योंकि इनका पीएफ वगैरह काफ़ी कुछ, जो 3000 लोग थे उनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये विचारों से भी जुड़े हैं और संघर्ष से भी जुड़े हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह है। सर्टिफिकेट ने पैसे मैं मीडिया में और लेखन की दुनिया में हरेंद्र प्रताप के नाम से जाना करता हूँ। मेरी 10 से ज़्यादा किताबें हैं। एक किताब मेरी पेंगुइन से पब्लिश हुई है, गदर के 150 साल। और मैं पिछले साल अक्टूबर में भारत सरकार की सेवा से एक आईडीएस अधिकारी के रूप में मैंने रिटायरमेंट लिया। और बेसिकली मेरी जो पहचान रही है, मैं बचपन से मीडिया से जुड़ा हूँ और 60 साल की उम्र में पूरी कर चुका हूँ। 60 साल की उम्र में मेरे पास 47 साल का मीडिया का एक्सपीरियंस है। और मैं सबसे पहले आकाशवाणी से जुड़ा और उसके बाद दूरदर्शन से, और फिर प्रिंट मीडिया में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा लंबे समय तक। और अभी फिर रिटायर होने के बाद मैं 2 डिजिटल न्यूज पोर्टल, एक इलस्ट्रेटेड डेली न्यूज इंग्लिश में और हिंदी में कड़वा सत्ता में गेस्ट एडिटर हूँ। और इस समय मैं फिर सघन रूप से देश के सारे प्रमुख पत्रिकाओं में छप रहा हूँ और मैं बेसिकली खोजी पत्रकार रहा हूँ। तो गोपाल जी के माध्यम से मैंने मनचंदा जी का खोज लिया है और इनके ऊपर विशेष रूप से खोज करूंगा। धन्यवाद जी, आपका स्वागत है। और ये जो खोजी तरीके हैं इसको आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं। अभी डॉक्टर साहब बताएंगे जो एज ए ब्रिगेडियर वेटनरी हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो जो इंद्रियां हैं उसमें चील जो है वो कई हजार जो फिट है वहाँ से भी वो देख पाती है। उसकी जो खोजी जो तौर तरीके हैं वो इंसान से बेटर है। हमने जीव को कैसे मात दी, इस पे भी थोड़ी जरूर बातचीत हो पाएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। मैं ईस्ट दिल्ली के चंदन बिहार इलाके में रहता हूँ। 25 साल से दिल्ली में मूलतः बिहार का निवासी हूँ। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। सूचना का अधिकार के माध्यम से अलग जगाना, उसके ऊपर मैं प्रश्न खड़ा करना, सरकार से प्रश्न पूछना और लोगों को अवेयर करना उनके अधिकारों के प्रति, ये हमारी मुख्य भूमिका है। एक राजनीतिक के रूप में मैंने एक पार्लियामेंट इलेक्शन अमेठी से लड़ा है और 2 विधानसभा चुनाव पर सीट से लड़ा है। अब मेरा कर्म क्षेत्र वाराणसी, मैंने वाराणसी को अपने कर्मभूमि के रूप में स्वीकार किया है और एक चुनौती खड़ा करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाए। तो मुझे लगता है कि वहां की जनता को उसके बारे में बताना कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है,
तुम कैसे छले जा रहे हो। बस इसी एक सूत्री कार्यक्रम पर अलग जगाने का काम कर रहा हूँ। जब नाव जल में छोड़ दी तो धार क्या मसला है। तो बस यही टेम्परामेंट है मेरा। मैं इस बार वहां से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने गया था, लेकिन किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई इसका चश्मदीद गवाह हूं। तो अब ये तो मेरा परिचय हुआ। हमारे गुरु वीरेंद्र प्रताप जी जो ICCR के संपादक भी रहे, तो इनको आपने सुना है। राकेश मनचंदा जी हमारे विगत 5 साल से हमारे मित्र हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता हूँ, सेवा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के माध्यम से हम किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ करके देश में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उसका वाराणसी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इस तरह से एक पक्ष आर्थिक उन्नयन का, देश के एम्पावरमेंट का, उन डाउन ट्रोडन क्लास के लोगों के लिए जो काम सरकार नहीं कर रही है MSP दिलाने का, जो किसान चले जा रहे हैं, जो महिलाएं आज भी बहुत महिलाओं के घर में चूल्हे नहीं जलते, उनके घर में वो आर्थिक संसाधन कैसे बढ़े, उद्यमिता का विकास कैसे हो। सरकारी योजनाएं केवल कागजी खानापूर्ति करती है, वास्तविक हकीकत कुछ और है। Srinivas Kumar Errapoottu is my name, and basically I'm a fanatic of world peace and harmony, and I always keep wondering why it is getting late to establish that, and I also know that the world peace and harmony has not been established till date, whether it is a Buddhist period or Jain period or any period. All over the world peace and harmony has not been established. And probably if that kind of an establishment can happen now, I think we will be the proud participants in that legacy. First point. And the second point is I'm always been fondly watching the various consciousness levels. The variation in the consciousness levels. So this is the root cause of happiness and sorrow, success and failure also. And you can't escape from variations in the consciousness levels. After all, I think each one of us are born. It looks like each one of us are born with a purpose. Whether you go by the karma theory or whatever it is. Well, you have your reasons to be. And that gets proved in many ways. Out in the house, from the same father and mother, you are not the same with your siblings. Out in the school where the same teacher is teaching you, you are not the same in the school. Anywhere you are not the same. So that means that you have something special and something unique. And with that uniqueness, still we need to master the art of oneness. And why that art of oneness is probably, what I understand is, maybe from top down if you see, from the source where we have emanated. Why? Because anything that is available on this earth has not been directly been produced by a human. स्पिरिचुअल वर्सेस मटीरियल जो आज का विषय है, और इसके साथ गोपाल जी की बात को जोड़ते हुए कि ऐसा क्यों होता है कि दुष्ट ताकतें एकत्रित हो जाती हैं और अच्छे लोग मतलब पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम पूरा इतिहास उठा के देखें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि दुष्ट ताकतें, क्योंकि वो इनसिक्योर होती है, और जो सात्विक ताकतें हैं वो उनकी अपनी एक इनहेरेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस होता है, तो वो उनमें वो विचलित और वो अभाव का भाव नहीं है। थैंक यू सर। तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल वर्सेस मटेरियल का नहीं है, ये एबंडेंस वर्सेस स्कैर्सिटी का है, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल बिना स्कैर्सिटी पैदा किए हुए हो ही नहीं सकता। यही कैपिटलिज्म का मूल सिद्धांत है, और जिसे हम सोशलिज्म या साम्यवाद कहते हैं, उसमें वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखता है और व्यक्ति के समाज में क्या उसकी भूमिका होगी। मेरा नाम अनिल नवरिया है सर, थोड़ा डिटेल में बताएं। शर्मा। मेरा नाम प्रबोधराज चंदोस है, संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, और पेड़ पंचायत एक संस्था मैंने खुद बनाई है। तो पेड़ों को लगाना, लोगों को प्रेरित करना लगाने के लिए,
और बच्चों को भी और बड़े बूढ़ों को भी सबके लिए यही काम है। उधर बैठ जाओ। मेरा नाम अजय है, मैं इधर बैठ बच्चों जाओ। की पढ़ाई के लिए काम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम उदय शंकर सिंह है और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कुशवाहा समाज से हूँ और बैक में जो है कुशवाहा समाज दिल्ली के अध्यक्ष भी रहा हूँ। और इस समय एक हमारा चल रहा है राम जानकी संस्थान, उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें मनचंदा जी भी है, वहीं से हमारी मुलाकात हुई मनचंदा जी से। आज उन्होंने इसीलिए इन्वाइट किया, चल के देखें जो क्या है, सुने, तो आज हम लोग सुनने के लिए आए हैं। धन्यवाद। सभी को सादर अभिवादन। मैं अनिल गुप्ता हूँ और पेड़ पंचायत के माध्यम से मेरा परिचय हुआ है और मैं बड़ा प्रभावित हूँ मनचंदा और साथ में शुभकामना देता हूँ वो जिस मिशन में लगे हुए हैं उसमें वो तो तरक्की करें और कामयाब। हेलो, सर्वप्रथम सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं राकेश कुमार मौर्य, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम टाटा स्टील और आज के 2-3 सालों से मैं राम जानकी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जी नमस्कार, मैं अनिल सिन्हा एक्टिविस्ट हूँ और इन्होंने कहा कि कुछ प्राणियों उससे भी कुछ प्राणी और पटना स्टील में रहा, वहाँ भी एक्टिविस्ट रहा, रिजर्व बैंक की सेवा में था, वहाँ भी एक्टिविस्ट था, ट्रेड यूनियन वगैरह में शरीक रहा। उस दौरान सस्पेंशन, डिसमिसल और कई चीज़ों को मैंने देखा, तो कुछ उसका प्रभाव रहा कि मैं कैट में लोगों को हेल्प करता हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि एक बार सस्पेंशन या एक इंक्रीमेंट या डिसमिसल बड़ी चीज़ है। एक IAS डॉक्टर, इंजीनियर, एम्स के डॉक्टर और माली वगैरह भी इतनी जद्दोजहद करते हैं। सारा ट्रेड यूनियन लेबर कोड अपनी जगह है और एक अदर प्रमोशन के लिए लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं और फैसला आता भी है तो न्याय नहीं मिलता है। तो इसी में लेकिन उम्मीद तो रखनी है, उस उम्मीद के लिए मैं सभी साथियों को थोड़ा सहयोग करता हूँ और जब सफलता मिलती है तो आंतरिक खुशी होती है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक पाठक के तौर पे हमेशा मैं गोष्ठियों में और उन जगहों पे जाता रहा हूँ। इकोनॉमिक फोरम में बैंक की तरफ से भी हम लोग प्रतिनिधित्व किए थे विरोध के स्वर के लिए। कॉफी हाउस जैसी चीजें आज हमको दिख रही है कि लोग करीब अपने अपने आइडियाज के साथ आए हैं और अपनी बात रखेंगे। जाहिर है कि ये अल्टरनेटिव आइडियाज है और ये इसकी आवाज विगत सालों में कमी है और ये आवाज जितनी कम होगी देश के अंदर जो चीजें हैं वो दिखेगी और निश्चित रूप से ऐसी आवाजें आएंगी। प्रोफेसर मिश्रा टीचर हैं और भी साथी ने जो बात कही है उससे लोगों को अनुप्राणित होना होगा, लोगों को गाइडेंस मिलेगा और आज लगता है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सिन्हा जी ने एक बात अपने बारे में यही बताई, वो 11 साल पुराना जो सुधीर गुप्ता जी का केस है, मेहुल चोकसी का, जो मेहुल चोकसी जो गुजराती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रिय मित्र रहे हैं, वो 11 साल से यहाँ से सब कुछ निपटा के चले गए हैं और 3000 जो उनके हीरा के एम्प्लॉयज़ हैं, हीरा इंडस्ट्री के, वो पूरी तरीके से अपने 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 जो पेंडिंग पेमेंट्स है, PF वगैरह है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आपने इंटरवीन करके जो इवैल्यूएशन था, वो इवैल्यूएशन भी इनके साथ में वो साझा करने को राजी नहीं थे, तो इनकी कृपा से ये चीज़ों को मुमकिन किया गया है। ओवर टू यू ब्रिगेडियर साहब। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजा राम यादव है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मेरे 3 प्रोफेशन है, सारी जिंदगी उसी में गुजारी और प्रोफेशन प्रकृति से रिलेटेड है, तो मैं प्रकृति को डिटेल में जानने की कोशिश करता हूँ। कर दीजिए, कुछ मैं कर लूँगा। पहला प्रोफेशन मेरा किसानी है, आज भी किसानी कर रहा हूँ, खुद में भी किसानी करी है। तो किसानी में दोनों फील्ड आ जाते हैं, आपके पशु और आपके वनस्पति, जी वनस्पति के दोनों आ जाते हैं। दूसरा मेरा प्रोफेशन है, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और उसमें भी मेरा
उसमें भी यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। तीसरा मेरा प्रोफेशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बाद में फील किया है, वो मेरा प्रोफेशन है कि मैं वेटरनरी बायोलॉजिस्ट हूँ। जो हमारे दो जीव हैं, वनस्पति और पशु टाइप का हम जनरली गिनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जीव मुझे वो माइक्रोब्स हैं, और ये प्रकृति के तीनों जीव, बाकी सब तो जो पदार्थ हैं, महाभूत हैं, या जितने एलिमेंट 118 एलिमेंट उनसे सब कुछ बना हुआ है, लेकिन इसका परिवर्तनशील केवल जीव है, और वो जीव आपस में मिलकर करते हैं, उसी में सह अस्तित्व है, और उसी में जो वेरिएशन है, जो डीएनए इनका सबका करता है, उसी से है, और वो ही इस प्रकृति को मेंटेन करते हैं। लेकिन प्रकृति के जो नियम है या प्रकृति जो चाहती है ह्यूमन बीइंग से, वो शायद हम ज्ञान में कम है, कहीं भी नहीं दिया जाता है। तो प्रकृति में जो मनुष्य वाला जीव है, वो जीव सबसे श्रेष्ठ दो चीजों के कारण बनाया है प्रकृति ने। नंबर एक, उसको बुद्धि दी है, और विवेक या मन जो जिसकी बात कहते हो, ये अभौतिक है, इसमें भौतिक चीजों का कोई रोल नहीं है, और इसके कारण उसको प्रकृति एक्सपेक्ट कर, सभी जीव विनाश की तरफ मतलब खत्म होंगे, पैदा होंगे, अपनी जीवनी करेंगे और फिर मिल जाएंगे, और ये तीनों जीव ही ये काम करते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह बनाते हैं, हम पशु टाइप के जीव हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग उसका कंज्यूम करते हैं, और वो चौथा तीसरा जीव मैंने बताया, वो उसको दोबारा से हमारे मरने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इसमें जो मनुष्य को विशेषता दी है यदि, उसके शायद प्रकृति ने पता नहीं है, तो मनुष्य को सबको है कि वो नष्ट होगा, वो पैदा होगा, वो दोबारा सर्वाइव करके नष्ट होगा, लेकिन मनुष्य को एडिशनल दिया है जो ब्रेन, और उसको आजादी भी दी है, प्रकृति बोलती नहीं तो क्या कर, तो उसके दो कारण होने चाहिए, ऐसा मेरी समझ में प्रकृति के रूप में देखा है। ब्रिगेडियर साहब की हर बात से सहमत हूँ मैं, और जो जीव के बाद मानव चेतना आ रही है, वो जो है वो भौतिकवाद की देन नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक कंटेस्ट रहेगा, और अगले आधे घंटे में मैं भी इस बात पे अपनी बात को प्रस्तुत करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो 80 करोड़ लोग अभी जो जी रहे हैं हिंदुस्तान में, वो जीव चेतना से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान से बाहर वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जीव चेतना में भी कई चीज़ें सुपीरियर हैं, जैसे भेड़िए का, और जो पालतू कुत्ता है वो भेड़िए से अलग हो गया। फिर आपका जो तोता है, वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से जानकारी को पकड़ करके हूबहू भी प्रस्तुत कर पाता है, और इंसान उससे काफ़ी स्लो है। लेकिन इंसान आउटस्मार्ट कैसे कर रहा है, इस चीज़ पे थोड़ी एक नई अनोखी बातचीत की जाएगी। मैडम जी, आप टोटल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसी समय सारी बात एक साथ जी जी, दैट्स बेटर। समय बहुत निकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। सम्मानित मंच, सबको प्रणाम, नमस्ते। मेरा नाम रीता, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में आई हूँ प्रवासी जनमंच के बीच। गांव से जो लोग पलायन होकर के दिल्ली में आए, रोजी रोटी की तलाश में, सरकार की नीति क्या है, लोगों की व्यवस्था क्या है, जिन नीति को सरकार अनदेख करती है उसको हम लोग देख रेख करते थे। और तभी के टाइम तो कुछ और था, अभी के टाइम तो तभी हम लोगों को पूरे दुनिया को हम लोग देखते थे। अपने लोग दुनिया को मुट्ठी में कर रहे हैं, और मुट्ठी में से भी लेकर के पॉकेट में चल रहे हैं। तो इस दौर में क्या होनी चाहिए, कैसे, तो हमारा एक ग्रुप है, हम है ना, पहले प्रवासी जनमंच के बीच काम करते हैं, अब बनाए हमने हम है ना। तो उस हम है ना, उसमें ज़्यादातर पुरुष या महिला कोई भी हो, उस पर में हम काम करते हैं। जो लोहा में जंग लगता है वो चल रहा है, और मनुष्य में शरीर के जंग लग रहा है, उनको रोजी रोटी नहीं है, उस पर मैं काम करती हूँ। जी इधर आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा खान है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं 2-3 चीज़ों में वर्क करती हूँ। एक तो जॉब करती हूँ मैं थेरेपी सेंटर में, एक्यूपंक्चर होता है वहाँ पे, और थेरेपी उस तरह से करी जाती है हैंड के ज़रिए से, एक्यूपंक्चर भी होता है वहाँ पे। और दूसरा, मैं राकेश सर से जुड़ी हूँ, जो वो प्रकृति को कार्टून्स के ज़रिए जो बताते हैं,
तो वो बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं कि हम अपनी फैमिली में या हम समाज में किस तरह से रह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो दीदी ने ये बोला कि जंग लगी जा रही है, तो वो वाकई में सही कहा उन्होंने कि ये जंग लगी जा रही है, उसको हमें संभालना है। तो और मैं नारी महाशक्ति मंच में वर्क करती हूँ, जो महिलाओं को लोग आगे ही नहीं बढ़ाते हैं, सारी महिलाएं पीछे रहती हैं। यहाँ पे भी हर जगह सारे मर्द ही मर्द होते हैं, जेंट्स ही जेंट्स होते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत ही कम होती हैं और वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से डरती हैं, क्योंकि समाज में जो कुछ हो रहा है, जो आगे बढ़ती हैं उनको नुकसान पैदा करने की कोशिश करी जाती है, उनको नीचा कर दिया जाता है। तो इस हौसले के लिए मैं लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए और हम लोग सब साथ हैं आपके, और मेरे साथ भी काफ़ी लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, बड़े बड़े मेरे बड़े बैठे हैं, तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ, मैं ये सोशल एक्टिविस्ट का यही काम वर्क करती हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के सहयोग से। और राकेश पंचंदा सर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जो उन्होंने यहाँ पर हमें अनुमति दी आने की और कुछ अपनी बात को कहने की अनुमति दी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो जी, मुझे लगता है कि थोड़ी संचालन की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि ये सोचा चले तो ज़्यादा अच्छा है, वो चल ही रहा है। यहाँ बस ठीक है, मैं इसको सिर्फ जाएंगे आप ये मैं सिर्फ आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि सर ने भी कहा कि समय का अभाव है, तो अभी हम सिर्फ अपना परिचय दें जो बहुत ही संक्षिप्त हो, और जब राकेश जी का प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बस अभी बस उन्हीं का रह गया सर, बाकी सब इधर भी। हेलो, सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। मैं अशोक कुमार हूँ और सामाजिक कार्य में रिटायर्ड अधिकारी हूँ ISC से, और मनचंदा जी से काफ़ी समय से मेरा परिचय है। उन्होंने आज इन्वाइट किया था, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और इसलिए मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। इधर बोलिए कोई बात उधर इधर सर चाहते हैं 2 लाइन जी। हाँ जी, एनजी पंचोली और MN रॉय के विचार जो मैटेरियलिज्म पर हैं उससे प्रभावित हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है, पेड़ पंचायत से हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी को दे वो एक रह गया, हीरालाल रह गए, हीरालाल रह गए हीरा पीछे, हीरालाल हो जाओ। मैं राजस्थान से हूँ और योग प्राकृतिक चिकित्सा पर काम करता हूँ। अलका जैन। नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोशल एक्टिविस्ट, राष्ट्रीय सरबंद आंदोलन में काम करती हूँ। धन्यवाद जी। हम आपको हैंड ओवर इधर ही रख दी। मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि मैं आने में थोड़ी सी देर हो गई, और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। राकेश मनचंदा जी से इस गोष्ठी के बारे में पिछले 1 महीने से चर्चा हो रही थी। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं आप सबका दोस्त हूँ, कई संस्थाओं से और कई स्लाइड्स जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ अभी मैं फिलहाल राजेंद्र भवन में राजेंद्र प्रसाद अकेडमी का निदेशक हूँ और ट्रस्ट का सदस्य भी हूँ। तो राकेश जी से ये चर्चा हो रही थी काफ़ी दिनों से इस विषय पर, और मेरे मन में बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि ये गोष्ठी किस प्रकार से होगी और किस विषय पे है, अभी भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि पिछले कई, और चूंकि यहाँ रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ गोष्ठियाँ विभिन्न विषयों पर और विभिन्न विचारों पर लगातार होती रहती है। जैसे कल ही काले तो कल लेबर डे था, एक सुबह गोष्ठी थी, एक शाम में थी, और एक और भी और गोष्ठी थी, तो वो लेबर डे पे था और लोगों को बात धीरे धीरे समझ में आ रही थी। आज जो लोग यहाँ आए हैं वो उनमें से कई लोग पहली बार शायद आए हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग विचारों से, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए, अलग अलग काम कर रहे हैं। So, but we are all concerned citizens. We are concerned about many things, so we are gathered here.
अब इन्होंने जो रखा है सवाल वो एक बहुत ही विस्तृत है और पूरे आप सिविलाइजेशन अभी तक का सफर देखेंगे तो उसी के कॉन्फ्लिक्ट का एक सफर है। मैं अभी कुछ नहीं और कहूँगा, तो मैं अब और हमारे कितने पंचोली साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, इतने अनिल, यहाँ 4 तो अनिल हैं, मेरा नाम है, तो ये भी एक संयोग की बात है। और आप पटना विश्वविद्यालय से हैं, मैं भी वहीं से था। तो मैं अब राकेश जी से आग्रह करता हूँ जी जरूर अपनी बात रखें और क्या जो उनकी मेन प्रस्तुति है उसके बारे में फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे।